हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का चिंतन भागवतम कक्षा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज बहुत ही मधुर प्रसंग डिस्कस चल रहा है, और स्पेशली अभी क्या कहते हैं ना, भगवान बोलना चालू कर रहे हैं, और वो भी भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। आगे के 2-3 चैप्टर तो और डीप में रहेंगे भक्ति के बारे में, लेकिन यहाँ से लगभग लगभग और ज्यादा डीप से इससे बात किया जाए। तो कल भगवान ने बोला था कि किस प्रकार जो है, क्या कहते हैं ना, यदि कोई गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है, कल के श्लोक भगवान बोल रहे हैं कि यदि कोई गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है और दीर्घकाल तक मेरे विषय में या मुझसे सुनता है, मेरे विषय में सुनता है या मुझसे सुनता है, तो मुक्ति पा सकता है। इस प्रकार अपने अपने नियत कार्यों के करने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और मनुष्य पदार्थ के कलमश से मुक्त हो जाएगा। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि अगर वो अपना अपना ड्यूटी भी करे, लेकिन अगर मेरा भक्ति करता है तो वो सबसे फ्री हो जाएगा। आज के श्लोक में भगवान और डीप में बात कर रहे हैं, मतलब भगवान खुद कह रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं। हाँ, हम आज तक सुने थे कि मतलब हम भक्तों से सुने थे कि हमको भक्ति में तपस्या करनी चाहिए, हमको भक्ति में क्या कहते हैं वैराग लाना चाहिए, लेकिन भगवान खुद आज इस बात को बोल रहे हैं। देखो भगवान क्लियर बोल रहे हैं, ज्ञानीन तत्दृष्ट तत्वेन। भगवान खुद बोल रहे हैं कि ज्ञान से, परम सत्य की दृष्टि से, वैराग्य जबलीसा। भगवान क्या बताना चाह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं हमको कि यह भक्ति हमको कैसे करना चाहिए। पिछले श्लोक में बताया कि भक्ति करना चाहिए, तो कोई पूछ सकता है कि भक्ति कैसे करना चाहिए, तो भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं कि हमको कैसे भक्ति करना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से भगवान बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यह भक्ति दृढ़ता पूर्वक, पहला शब्द आ गया दृढ़ता पूर्वक। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते दंड मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। आप सब पूछोगे मेरे से कि अरे प्रभु जी, दृढ़ता पूर्वक भक्ति कैसे करेंगे, क्या करें हम दृढ़ता आ जाएगी? तो भगवान ने गीता में पहले ही बता दिया कैसे दृढ़ता आएगी। क्या बोले भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 28 नंबर के श्लोक में भगवान ने क्या बोला है? ये शाम तो अंतगतम पापम, ये शाम मतलब जब, तो मतलब तुम्हारे अंतगतम, गतम मतलब खत्म हो जाएंगे, अंत आ जाएगा। ये शाम तो अंतगतम पापम, पापम मतलब पाप। ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जब तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे और बहुत ज्यादा तुम पुण्य कर लोगे, तब जाकर के क्या होगा? ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते दंड मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। इस प्रकार के वो लोग दंड से फिर बाहर निकल जाएंगे। कौन से दंड से? सुख दुख से। तो भगवान बोलना चाह रहे हैं कि जब आप पाप करना छोड़ दोगे, मतलब भौतिक, मतलब भक्ति के जो नियम है उनको स्ट्रिक्टली सीरियसली दृढ़ता से फॉलो करेंगे, जो प्रभुपाद जी ने 4 नियम बताए हैं, तब जाकर के हमारे में दृढ़ता आएगी। और इसलिए बोल रहे हैं कि जब दृढ़ता पूर्वक भक्ति करेंगे तो क्या होगा? तो बोल रहे हैं कि यह भक्ति दृढ़ता पूर्वक पूर्ण ज्ञान से तथा दिव्य दृष्टि से संपन्न करनी। तो भक्ति करना है मतलब फिर ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी, भगवान ने यहाँ पे शब्द यूज किया है, ज्ञानेन दृष्ट तत्वेन, तत्वेन मतलब तत्व से। मतलब प्रभु जी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको जो भक्ति करना है वो तत्वता से करना है। तत्वता से मतलब क्या होगा? मतलब सिद्धांत के साथ में भक्ति करना, मनोगत भक्ति नहीं करना है, भावुक होकर के भक्ति नहीं करना है। भक्ति कोई भावुकता नहीं है। कई बार हमको लगता है कि भक्ति मतलब ठीक है, जो भावुक लोग होते हैं, जो भगवान को मानते हैं, वो भक्ति करते हैं। जो बी ए स्ट्रॉन्ग मैन यार, जो स्ट्रॉन्ग मैन है उसको भक्ति भक्ति मतलब उसको उसको करने का जरूरत नहीं है, तो कमजोर लोगों की बातें नहीं। या कुछ लोग होते हैं कि मतलब ठीक है, अपना साहित्यपन दिखाने लग जाते हैं। साहित्यपन मतलब कि सिद्धांत तो जानते नहीं है और सोचते कि जैसा भगवान ने किया वैसा हम भी कर लेते हैं। तो ये सब नहीं चलेगा भक्ति में। भक्ति मतलब सिद्धांत, भक्ति मतलब सिद्धांत। आप पूछोगे प्रभु जी सिद्धांत मतलब क्या होता है? सिद्धांत मतलब सब क्लियर है, कब क्या कैसे कहाँ करना है, ये सब जब क्लियर होता है उसको बोलते हैं सिद्धांत। सिद्धांत मतलब कि हमको पता है कि सबसे टॉपमोस्ट चीज क्या है। सिद्धांत में हमको पता है कि ठीक है चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन चैंटिंग का फल हमारे दुखों को दूर करने के लिए नहीं किया जा रहा है। सिद्धांत हमें पता है कि चैंटिंग कर रहे हैं हम, तो इसका चैंटिंग अल्टीमेट पर्पज है कृष्ण को प्राप्त करने का। इससे ये मतलब नहीं है कि कल को जिन्होंने मुझे चैंटिंग सिखाया अगर वो छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ दूंगा। इसका मतलब फिर आपने सर अभी तक सिद्धांत पकड़ा नहीं, अभी तक आप केवल भावुकता के लेवल पे भक्ति कर रहे थे। समझ पा रहे हैं ना?
तो सिद्धांत मतलब ये है कि हम समझ गए कि भक्ति, हम भगवान की दास हैं और मुझे संसार से बाहर जाना है और बाहर जाने का तरीका भक्ति करना है और मैं गुरु परंपरा द्वारा भक्ति कर सकता हूँ। ये बात क्लियर होनी चाहिए। सिद्धांत मतलब ये क्लियर होना चाहिए। हाँ, ये पूछ रहे कि दिस फिलोसॉफी, हाँ वही फिलोसॉफी सिद्धांत। तो ये हमको पता होना चाहिए। ये नहीं कि अरे प्रभु जी जो मुझे भक्ति में लाए थे प्रभु जी, वो तो भक्ति से अभी चले गए प्रभु जी, तो अब मैं तो कैसे भक्ति करूंगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, फिर इसका मतलब आपने आज तक आपने कभी सर सिद्धांत को नहीं समझा, आपने केवल एक व्यक्ति से आसक्त है, आप सिद्धांत से आसक्त नहीं है। नहीं, ये बात नहीं, भक्ति हमेशा बनी रहेगी। तो ये सिद्धांत है। सिद्धांत मतलब हमको अरे प्रभु जी मेरे जीवन में दुख आ गया, फिर क्या हमारे, तो क्या दुख दूर करने के लिए भक्ति किया था क्या हमने? वो शुरुआत में ठीक है ये बातें सब, अब वो भावना, वो चेतना नहीं होनी चाहिए। अब तो दुख आएंगे ही, उसमें क्या बड़ी बात हो गई है? प्रभु जी वो लोग तो हमको ऐसे बोलते हैं कि आप ऐसे ऐसे हैं। अरे लोग, आप भक्ति करोगे तो भी क्रिटिसाइज करेंगे। नहीं प्रभु जी, यहाँ तो मैं आया हूँ, बहुत सारे भक्तों देखता हूँ, बहुत सारे भक्त यहाँ पे शुद्ध भक्त नहीं है, वो तो कुछ तो कपटी हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको क्रोध भी आता है प्रभु जी, कुछ ऐसे ब्रह्मचारी है, कुछ ऐसे ग्रस्त है प्रभु जी, ऐसा नहीं होता है। अरे तुम, आपको पता होना चाहिए ना, आप हॉस्पिटल में आए हैं ना सर, आप एक हॉस्पिटल में आए हैं, हॉस्पिटल में आप जाके बोलोगे अरे प्रभु जी देखो इसका तो पैर में कटा हुआ है, देखो प्रभु जी, अरे यहाँ पे तो सब बीमार पड़े, इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराऊंगा। बोले कहाँ इलाज कराऊंगा? नहीं प्रभु जी मैं वहीं पे इलाज कराऊंगा जहाँ पे ना सब हॉस्पिटल में सब कुछ एकदम, कोई बीमार पड़ा नहीं हो, सब ठीक रहे वहां पे। अरे तो फिर वो हॉस्पिटल नहीं है सर। हॉस्पिटल में तो ऐसे ही लोग मिलेंगे जो कि सब बीमारी अपनी ठीक कराने आए हैं। तो किसी वक्त कोई वक्त में काम ज्यादा होता है, कोई वक्त में क्रोध ज्यादा होता है, कोई वक्त में लालच ज्यादा होता है। तो हम ये सब देख करके भक्ति छोड़ नहीं देना है। समझ पा रहे हैं ना हमको? अरे प्रभु जी जिस वक्त को मैं इतना प्रेम दिया, उस वक्त इतना प्रयास किया, उस वक्त ने मेरे साथ धोखा दे दिया, अभी इस्कॉन में रहने का फायदा नहीं है। अरे इस्कॉन है जिसका मतलब थोड़ा, इस्कॉन में सब शुद्ध भक्त हैं, इस्कॉन में सब शुद्ध भक्त थोड़ा आते हैं। इस्कॉन में भक्त लोग आ रहे हैं, अपनी बीमारी को ठीक कर रहे हैं। किसी का बीमारी 10% ठीक हो गया, किसी का 20% ठीक हो गया, किसी का 50% ठीक हो गया। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी जिनकी पूरी बीमारी ठीक है, 100% शुद्ध भक्त भी बैठे हैं इसका। तो ये हमको नहीं सोचना चाहिए कि अरे प्रभु जी, तो इसका मतलब फिर हमारा सिद्धांत नहीं है। ये बहुत चीजें, बहुत ज्यादा और बहुत सारी चीजों बात कर सकता हूँ इसमें, सिद्धांत मतलब क्या है। तो ये व्यक्ति जो होते हैं ना, इस प्रकार भक्ति करनी चाहिए दृढ़तापूर्वक, है ना, कि दुनिया में कोई करे ना करे प्रभु जी मैं भक्ति करूंगा, दुनिया के लोग मेरे पूरे खिलाफ खड़े हो जाए मैं भक्ति करूंगा, भगवान जितना कष्ट देना हो मुझे कष्ट दे दे मैं भक्ति करूंगा। मैं कोई बड़ा बड़ा काम नहीं कर सकता हूँ भक्ति में, छोटी मोटी सेवा करूंगा फिर भी भक्ति छोड़ूंगा नहीं, मेरे में अनर्थ है प्रभु जी फिर भी मैं भक्ति करूंगा। ये भाव होना चाहिए भक्ति करने का। इसको बोलते हैं कि मतलब भक्ति छोड़ भी ना रहा है और अपना क्या कहते हैं ना, भगवान पे निर्भर भी है। ये दोनों चीजें। अभी तो हमने केवल एक शब्द बात किया है, अभी तो बहुत कुछ बात कर सकते हैं, बट मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। थोड़ा थोड़ा बहुत एक आइडिया आपको मैंने बस बता दिया कि मतलब तत्व से, मतलब तत्व से तत्व पता होना चाहिए, है ना। जब तत्व पता नहीं रहेगा तो फिर हम आउट हो जाएंगे। चलिए अब अगली बात पे चलते हैं थोड़ा। तो यह भक्ति दृढ़ता पूर्वक पूर्ण ज्ञान से तथा दिव्य दृष्टि से संपन्न करनी चाहिए। नेक्स्ट बात है, भगवान बोल रहे हैं मनुष्य को प्रबल रूप से विरक्त होना चाहिए। अब ये दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई है, विरक्ति। वैराग्य की बात आज के श्लोक में बहुत की गई है। थोड़ा इस पे चर्चा कर लें कि आखिरकार ये वैराग्य क्या चीज है, इसको वैराग्य बोलते हैं, कितना जरूरी है वैराग्य हमारे लिए, और किससे वैराग्य लेना है, इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। अगले जो भी हमारे पास मुश्किल से 10 से 15 मिनट बचा है, तो 15 मिनट में इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आज एंड करेंगे। तो पहला पॉइंट तो हमने बता दिया सिद्धांत पर, दूसरा पॉइंट वैराग्य के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, गौरांगेरा भक्त गण वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी प्रीत गौर भगवान, जहाँ देखी प्रीत गौर भगवान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत में लिखते हैं, गौरांगेर भक्त गण वैराग्य प्रधान। गौरांग महाप्रभु का जो भक्त है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, प्रधान मतलब मुख्य गुण है कि वो वैरागी होता है।
वो आसक्त नहीं होता है, वो अनासक्त होता है। ये सबसे बड़ा महान गुण है। और जब चैतन्य महाप्रभु ये गुण भक्तों के अंदर देखते हैं तो क्या होता है, जब जहाँ देखी प्रीत होवा, जहाँ देखी, जब गौरांग महाप्रभु इसको देखते हैं प्रीत होगा मतलब उनका मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाते हैं। कौन? गौर भगवान, गौरांग महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो गौरांग महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जब गौरांग महाप्रभु किसी भक्त में वैराग्य का सिम्टम देखते हैं, वैराग्य के लक्षण देखते हैं, अनासक्ति का लक्षण देखते हैं। क्यों क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि वैराग्य एक वो लक्षण है जिससे पता चलता है कि भक्त भक्ति में उन्नति कर रहा है। अगर हमको चेक करना है कि हमारा भक्ति में उन्नति हो रहा है नहीं हो रहा है, बस इतना सा चेक कर लीजिए कि क्या मैं अपनी भौतिक चीजों से अनासक्त हो रहा हूँ या अभी तक मैं उन्हीं भौतिक चीजों में घुसा हुआ हूँ। क्या दिन भर मेरे मन में भौतिक चेतना के बारे में बात विचार आते हैं या कभी कृष्ण का विचार भी आता है? क्या मैं बस केवल हमेशा अपने क्या कहते हैं ना इन्हीं भौतिक चीजों से घिरा हुआ रहता हूँ या इनसे दूर हो जाता हूँ? तो वैराग का मतलब पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया है कि आपको अनासक्त हो जाना है इस बात से कि मैं संसार में कुछ हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरा कुछ है। ये बातें तो हमको छोड़नी पड़ेगी सबसे पहले। क्या? न तो मैं संसार में कुछ हूँ, मतलब हम कई बार अपने आप को बड़ा बड़ा आदमी टॉप समझ लेते हैं। पहले सुनना पड़ेगा भैया मेरा संसार में कोई रोल नहीं है, बहुत कुछ आदमी हूँ, बहुत शुद्र जीव हूँ। दूसरा, मेरा इस संसार में कुछ है, इससे भी हमको थोड़ा मुक्ति होनी चाहिए, है ना। कुछ नहीं है हमारे संसार में सर, हम अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाने वाले हैं। तो संसार में हमारा तो कुछ नहीं है, न कोई हमारा है। ये भी भ्रम हमको नहीं रखना चाहिए कि कोई हमारा है। कोई हमारा नहीं है, सब धोखा दे जाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, है ना। और कोई हमारा नहीं, इसमें ये बात भी आती है ना हमारी कोई संपत्ति है, ना प्रॉपर्टी, एनीथिंग, नथिंग। अकिंचन गोचर, कुंती महारानी भी एक श्लोक में बोलती है विपदः सन्तु तासस्य तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याथ पुनर्भव दर्शनं जन्मैश्वर्येषु तर्षिभिर्यजमानमदः पुमान्येवारत्य विदातुं विद्वाम अकिंचन गोचरः। चित्त कुंती महारानी बोल रही है, देखो वो भी तो महिला है ना। कुंती महारानी है तो महिला, लेकिन बात बड़ी विराग की कर रही है। बोली स्वाम अकिंचन गोचर है। अकिंचन मतलब क्या होता है? कुंती महारानी कहती है मतलब जो ये समझता है कि मेरा इस संसार में कुछ नहीं, भगवान उसका होते हैं। भगवान किसके होते हैं? स्वाम अकिंचन गोचर है, जो अकिंचन लोग हैं तुम उनके होते हो। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आप उनके होते हैं जो लोग अकिंचन है। अकिंचन मतलब जिनकी कोई संपत्ति नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या जिनका केवल एक ही प्रॉपर्टी है, कृष्ण जिनका प्रॉपर्टी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है वैराग। मतलब सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे संसार में कुछ भी नहीं है सर। तो प्रभु जी अरे ये कैसे क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? फिर हमारे घर में जो हमारा घर है, घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, ये इतनी सारी चीजें रखी है, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे रिलेटिव्स, तो ये सब क्या मेरे नहीं है क्या? नहीं, नहीं। हाँ, ये सब मेरे नहीं है, ये सब कृष्ण के हैं। कृष्ण ने ये चीजें मुझे दिया है उनकी सेवा करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत वापस बता रहा हूं मैं। ये सब मेरे हैं? नहीं, मेरे नहीं। तो क्या करना? फेंक दो इनको? नहीं, फेंकना नहीं है। तो क्या करना? ये सब चीजें भगवान कृष्ण ने मुझे दिया है अपनी सेवा करवाने के लिए। मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करने के लिए भगवान ने इतना अच्छा घर दिया है ताकि घर में भक्तों को बुला करके संकीर्तन करा सके। अच्छा ऐसा? हाँ, भगवान ने आपको पैसा दिया है ताकि कुछ घर में फंक्शन कर सके, मंदिर में दान दे सके। भगवान ने इतने सारे बच्चे दिए हैं ताकि हम इनको भगवान के भक्त बना सकते हैं। भगवान ने हमको इतना नाम दिया है ताकि हम भगवान का नाम बढ़ा सके, है ना। ये सब चीजें, भगवान इतना शक्ति दिया है ताकि हम भगवान की सेवा कर सके। ये भाव हमको रखना पड़ेगा, और उस भाव में करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। क्यों? कोई संपत्ति चली गई मतलब भगवान ने ले लिया, अभी भगवान को समझ में आ गया कि भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है तुमको इस चीज की, भगवान ने तुरंत वापस ले लिया। तो दुख कम हो जाएगा हमारा, दुख का। नहीं तो अगर हम जब तक ये समझेंगे ये मेरा, जैसे ये मोबाइल है, भगवान ने मोबाइल दिया है सेवा करने के लिए, जिस दिन भगवान की इच्छा होगी वापस मोबाइल ले लिया जाएगा। तो आसक्त नहीं होता, समझे ना। जैसे कि आ, हाँ, जैसे कि आपके घर में मान लो आपकी तिजोरी में 2 लाख रुपए रखे हैं। अब मान लो कल को मैं भी आपको 2 लाख रुपए ला कर दे देता हूँ कि ये लीजिए, हरे कृष्णा प्रभु जी आप ये 2 लाख रुपए रखिए। बोले क्यों? बोले रखिए प्रभु जी, मैं थोड़ा घर जा रहा हूँ, मेरे पास अभी रखने का कोई जगह नहीं, आप रखिए और बाद में क्या है मैं आऊंगा तब दे दूंगा। बोले ठीक है। फिर आपने देखा कि आपने ऊपर वाली तिजोरी में अपना पैसा रखा था, नीचे वाली तिजोरी में
बाहर दूसरे आदमी का पैसा रखा था, ठीक है। अब आपका क्या हुआ, रात को चोरों ने अटैक कर दिया, तो चोरों ने क्या किया, नीचे वाली अटैची से पैसा लेके चले गए। तो हम दुखी नहीं होते, क्यों दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि हमको पता है वो तो हमारा पैसा नहीं था, है ना। लेकिन अगर वो हमारी तिजोरी से पैसा ले जाए तो हमको लगता है अरे मेरा पैसा चला गया, क्योंकि हमने सोचा था मेरा पैसा है, समझ में। और दूसरा, जब वो भक्त वापस आता है, पैसा लेके जाता है आपसे, 2 लाख रुपए लेके जाता है, तो हमको दुख होता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि जिस समय पैसा दिया गया था उसी समय हमारे माइंड में ये बात फिक्स थी कि ये पैसा जाएगा वापस। कितनी मधुर बात है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जिस दिन हमको वो पैसा दिया गया था उसी दिन हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि ये पैसा वापस जाएगा, इसलिए जब कभी भी वो बंदा आकर हमसे पैसा लेके गया हमको दुख नहीं हुआ। लेकिन वही हमारा जो 2 लाख रुपए अगर कोई आकर के उसको लेके चला जाए तो हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, बीपी हाई हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको लगा ये हमारा पैसा, ये मैंने अपनी खून की कमाई से कमाया है। तो जब ये लगेगा तो इससे दुख होगा। लेकिन अगर जिस दिन हमारे पास, हमारे घर में हमारी सैलरी आई, कोई मुनाफा हुआ, बिजनेस में कोई फायदा, उसी समय से अरे वाह, भगवान कृष्ण की कृपा से हमको ये पैसा प्राप्त हुआ है, लक्ष्मी प्राप्त हुई है, ये लक्ष्मी भगवान की सेवा करी, तो फिर हमको कम दुख होगा। फिर हमको लगेगा ठीक है, भगवान की सेवा में भगवान को चाहिए तो भगवान वापस दे। उसी प्रकार जब कभी संतान है या कुछ बच्चे हैं या कुछ हमारे रिलेटिव्स हैं, हमको ये देखना चाहिए ये सब किससे कनेक्शन है, भगवान कृष्ण से कनेक्शन। भगवान कृष्ण ने मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए, भगवान कृष्ण ने मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए, भगवान कृष्ण ने मुझे अच्छे रिश्तेदार दिए। अगर कभी वो चले भी जाते हैं, चले जाते हैं मतलब अगर वो कभी वो हमारा साथ छोड़ देते हैं, या मान लो कि कभी पूरा ये शरीर भी छोड़ देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हमको दुख नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ठीक है, जो भी किया भगवान ने किया है और उसके कर्मों की वजह से उसको मिला है, तो उसमें दुख होने की क्या बात है। हकीकत भक्ति तो उसने किया था कुछ तो हम क्या होंगे, कम दुख होंगे। तो ये बात हो गई। दूसरा, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अब तीसरी बात इसमें एक बात और आती है, इसलिए जो मिल जाए उसको ले लेना चाहिए, ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें कोई कह सकता है ठीक है मुझे अगर ऐसा है तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ, भक्ति छोड़ देता हूँ, बहुत पैसा कमाता हूँ, फिर भगवान की सेवा करूंगा। नहीं, भक्ति छोड़ करके भगवान की सेवा नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना आपको, भक्ति छोड़ करके भगवान की सेवा नहीं की जाती। ऐसा कोई भी भौतिक कार्य जिसकी वजह से आपको फिर भक्ति डाउन करनी पड़ रही है, तो सर वो भौतिक कार्य को आप छोड़ सकते हैं, भक्ति नहीं छोड़ सकते। तो जितना मिल रहा है उतना ले लेना चाहिए, ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना चाहिए, उसके चक्कर में हमारी चेतना खराब हो जाती है और हम भक्ति से डाउन हो जाते हैं। समझ में आया? जैसे मान लो कि कोई कहे कि अरे वाह, वो पड़ोसन के तो इतना सारा धन आया है और मेरे पास धन नहीं है, हम धन ले लेते हैं, उनका यहाँ मकान है, हमारा मकान नहीं है, उनके यहाँ पे फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, ये है, हमारे पास ये नहीं। तो जितना ज्यादा हम इस चीज के लिए ट्राई करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा मन उद्विग्न रहेगा। तो बल्कि चैतन्य महाप्रभु तो क्या कह रहे हैं, वैराग ले लेना चाहिए, मतलब जितना जीवन सिंपल बना सके उतना बनाना चाहिए। सिंपल खाना खा लीजिए, सिंपल जगह सो जाइए, सिंपल अपना जीवन रखिए। अपने लिए जीवन सिंपल, भगवान के लिए हाई फाई, भगवान का मंदिर हाई फाई, भगवान के लिए ड्रेसिंग हाई फाई, भगवान की ज्वेलरी हाई फाई, भगवान का अल्टर हाई फाई, भगवान के लिए सब कुछ हाई फाई, अपने लिए नॉर्मल। समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है। भगवान के लिए इसलिए मंदिर बनाते, भगवान के लिए हाई क्लास मंदिर बनाते, तब सब टॉप चीज यूज करते। अपने लिए तो कोई चिंता नहीं, अपने लिए तो सिंपल धोती कुर्ता में रह लेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो भगवान की सेवा के लिए हम जो भी चाहिए उसकी जरूरत उसको लगेगी, लेकिन अपनी अपनी जब इंद्रिय तृप्ति आएगी तो हम बिल्कुल कम करें। तो ये हो गया अनासक्त, वैराग लेना। इसका अब एक उदाहरण सबसे बड़ा क्या है, वैराग का रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में चर्चा की जाती है ना। टाइम बहुत कम है, इसलिए एक लास्ट एग्जाम्पल बताऊंगा। रघुनाथ दास गोस्वामी जब अपने घर से अपने माता पिता को क्या कहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु के मिशन में आ गए थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी की घर से बहुत अमीर थे, तो माता पिता पहले बहुत खाना भेजते, पैसा भेजते थे। तो पहले उस पैसे का क्या करते थे, वो बहुत बड़ा फीस्ट बनाते थे और तो भगवान को खिलाते थे, चैतन्य महाप्रभु को और बाकी से भक्तों को खिलाते। फिर धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं यार, मैं इस प्रकार का खिला करके विषय अन्न खाइला मनील होइला मन, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विषय लोगों का अन्न खाने से मन मलिन हो जाता है। तो उन्होंने बोला नहीं, अच्छा नहीं है, मेरे घर वाले कमाते हैं, मैं इनको खिलाता हूँ, अच्छा नहीं है, विषय का मन है। उन्होंने बाद में मना कर दिया कि घर से पैसा लेना, फिर मन बंद कर दिया, तो उसका चेतना करने के घर पे जुड़ा हुआ था। फिर वो क्या करे कि सिंह द्वार पे जाकर के खड़े हो गए और वहां पे जो भिक्षा में जो मिलता था उसको खाते थे।
तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर 2-3 दिन बाद अपने सेक्रेटरी से पूछा स्वरूप दामोदर से कि क्या हुआ, आजकल वो रघुनाथ दास गोस्वामी हमको बुलाता नहीं है। बोले आजकल उन्होंने वो पैसा घर से लेना और वो सब बंद कर दिया, अब आजकल वो सिंहद्वार पे खड़े रहते हैं और भिक्षा में जो मिलता है उसको खाते हैं। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, बोले बड़ा उन्नति कर रहा है। उसके बाद में कुछ दिन बाद उन्होंने लगे भिक्षा में रखना भी अच्छा नहीं, क्यों? बोले अगर भीख मांगने खड़ा हो जाता हूँ लाइन में तो हमेशा जो भी आदमी जाता है मन में यही बना रहता है, हाँ ये आदमी मुझे कुछ दे देगा, ये आदमी मुझे कुछ दे देगा, शायद ये मुझे दे देगा। बोले ये भी अच्छा नहीं है। बोले क्या करूं? तो बोले दूसरी जगह जाके खड़े हो गए जहाँ पे मतलब कोई मांगना नहीं होता था, वहां पे जो लोग होते थे अपने आप से कुछ पटक के डाल के चले जाते थे, तो वहां से जाकर कुछ उठा लेते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने वो भी बंद कर दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं अच्छा अभी रघुनाथ दास गोस्वामी दिखता नहीं है, सिंहद्वार पे कहाँ खड़ा रहता है? बोला कि अभी उन्होंने वहां से बंद कर दिया। बोले अभी क्या करते हैं? बोले अभी वो क्या करते हैं कि जो चावल जो बिखर जाते हैं, मतलब जो अन्न बाजार आनंद बाजार रहता है वहां पे, तो उधर से जो जो चावल जो खराब हो जाते हैं जो फेंक देते हैं वो लोग, उन चावलों को साफ करके खाते हैं। तो चेतन बाबू बड़े प्रसन्न हुए उनकी इतनी वैराग्यता को देखते हुए। तो चेतन बाबू बाद में जाकर उनको गले लगा देते और उनके प्रसन्न। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग्य के आचार्य हैं एक्चुअली, है ना। तो अपना बहुत हाईएस्ट लेवल का वैराग्य दिखा, हम तो उतना भी नहीं कर सकते हैं। तो हमको कम से कम थोड़ा थोड़ा भी चालू करना चाहिए। और ये स्टार्ट होगा सबसे पहले इस चीज से कि अपने लिए बिल्कुल सिंपल, भगवान के लिए हाई टच, समझा है। और ये जितना हम करेंगे उतना ज्यादा हमारा मन भगवान की चेतना देता है। जितना ज्यादा हम भौतिक चीजों में आसक्ति बनाए रखेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए दिक्कत होगा। अब ये कैसे होगा? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भक्ति करना पड़ेगा। इसलिए जब भक्ति करते हैं तो आज प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, दूसरी बात की तपस्या भी करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी कैसे गर्मियों के अंदर, जहाँ पे उस गर्मी में जब लोग अपनी दुकानें बंद कर लेते थे, ठेला वाले अपने ठेला बंद कर लेते थे, है ना, और 112 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर रहता था, फिर भी प्रभुपाद जी उस टाइम में भी जाकर के, जहाँ पे लोग धूप में मर जा रहे थे, उस धूप में प्रभुपाद जाकर के किताब का प्रचार करते थे, बुक डिशन करते थे। सोचो उतनी तपस्या करते थे। हम तो बैठ करके उस गर्मी में घर में बैठ के जब करने में भी हमको दिक्कत होता है, तपस्या होती है। प्रभुपाद जी रोड पे जाकर किताब बांटते। एक बार प्रभुपाद जी रोड पे जा रहे थे, उनको सन स्ट्रोक हो गया, वो गिर गए नीचे। किसी भक्त ने आकर उनको उठाया, वापस उनको पानी पिलाया, ठीक है। प्रभुपाद जी फिर वापस किताब बांटना चालू कर। तो ये जुनून था प्रभुपाद जी का, तपस्या कर रहे थे प्रभुपाद जी, है ना। वो हम देखते प्रभुपाद जी को राधा दामोदर के मंदिर के अंदर कुछ रहने की व्यवस्था नहीं थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी, कैसे किताबें प्रिंट कराते थे प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी कितना तपस्या किए, ये सिखाना चाह रहे हैं कि भक्ति जीवन मतलब तपस्या का जीवन, तपस्या करनी चाहिए हमसे, क्योंकि जितना तपस्या करते हैं तो हमको भगवान कृष्ण की ज्यादा स्मृति आती है। कंफर्ट जीवन में भगवान कृष्ण की स्मृति लाना बड़ा दिक्कत है। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी, एक बार प्रभुपाद जी को सांड ने मार दिया था, प्रभुपाद जी गिर गए थे। तो प्रभुपाद जी के उदाहरण देखें, अभी आज के हम गुरुजन और आचार्य को उदाहरण देखें कैसे ये सब लोग तपस्या कर रहे हैं। तो हमको भी कम से कम अपने जीवन में थोड़ा तपस्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तपस्या तो क्या है? 4 नियमों का अच्छे से पालन करना चाहिए। फिर भगवान की सेवा के लिए हमको कुछ करना चाहिए। ये नहीं कि हम हमेशा घर में ही बैठे रहें और क्या कहते हैं ना, अपना कंफर्टेबल जीवन चल रहा है। जैसे कंफर्ट हमको जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा ज्यादा ही टारगेट रखना चाहिए हमेशा, ताकि जैसे ज्यादा टारगेट रहेगा तो हम अपने आप को क्या है, बिजी रख पाएंगे। और बिजी रहेंगे तो माइंड भौतिक चेतना में नहीं जाएगा, नहीं तो माइंड में फिर यही आएगा, हाँ उसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमको हरिनाम जब ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा। हरे कृष्ण महामंत्र की जब में बहुत पोटेंसी है, इसका जब अगर ध्यान पूर्वक करेंगे तो हम क्या कहते हैं ना, अपने आप को भक्ति में दृढ़ बना सकते हैं। इसलिए आज के तात्पर्य में ये लिखा, और इसलिए इसमें ये भी लिखा कि भगवान को तपस्या करना बहुत पसंद है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। और ये भी लिखा हुआ है कि एक चीज यहाँ पे कि क्या कहता है, अगर मनुष्य भौतिक भोग से अपने आप को अनासक्त नहीं करता है तो वो भक्ति नहीं कर सकता है। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में हमको अगर भक्ति करना है तो धीरे धीरे अब हमको भौतिक भोगों से दूर होना पड़ेगा। भौतिक भोग तो आसक्ति जब तक बनी रहेगी तब तक हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। अब थोड़ा भगवान के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए ना। जीवन भर कर लिया ना हमने, जीवन भर बहुत प्लानिंग कर लिया, बहुत तरीके अपना लिया, अलग अलग बहुत काम कर लिया हमने अपने दम से। अब थोड़ा भगवान पे निर्भर रहना चाहिए। चलो भगवान की जो इच्छा है उनको करने दीजिए। अभी भी कुछ थोड़ा किसी के जीवन में कुछ हो जाता है, आसपास में हमारे घर में रिलेटिव, फिर हम प्लानिंग करना चालू कर देते हैं। जैसे हम करता हो, मान लो हमारे प्लान सब सक्सेसफुल होते ही है, थोड़ा बहुत हमको क्या करना चाहिए, भगवान पे भी निर्भरता अपनी बढ़ा देनी चाहिए। तो वो हमको भक्ति में अग्रसर बनाएगा, तपस्या भक्ति में हमको आगे बढ़ाती है। थैंक यू वेरी मच। हमें आज भी रोकते हैं, तो हम एक बार कंक्लूजन कर देते हैं। 1 मिनट आज हमने क्या डिस्कस किया। तो आज हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि किस प्रकार जो है आज के श्लोक में बताया हुआ है कि दृढ़ता पूर्वक, तो मैंने बताया दृढ़ता कब आती है, ये शाम को अंतर्गतम भगवद गीता का श्लोक मैंने बताया था कि जब हमारे पाप खत्म हो जाते हैं और तब जाकर के हम दृढ़ता से भक्ति कर पाते हैं। मतलब पाप खत्म होने का मतलब क्या है? पाप खत्म होने का मतलब है कि हम अपने जो प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिए कम से कम इनको अच्छे से पालन करें हम, है ना। तब जाकर कम से कम इससे दृढ़ता
ये सही बात मैं सत्य बोल रहा हूँ। जो आदमी जितना दृढ़ता पूर्वक भक्ति के नियमों को पालन करेगा, मतलब तपस्या करेगा, ये 4 नियमों को पालन करेगा, उसमें अपने आप को प्योरिटी आती जाएगी, शुद्धता आती जाएगी। उसके बाद में हमने सेकंड चीज पे डिस्कस किया कि तत्व से करनी चाहिए भक्ति। अब तत्व से करने का मतलब मैंने थोड़ा सा बताया जिसके ऊपर कि भावुकता नहीं होनी चाहिए। भावुकता क्या है, तो मैंने बताया था कि मतलब कई बार हम लोग किसी व्यक्ति से आसक्त हो जाते हैं कि अरे ये व्यक्ति जिससे मैं, उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया भक्ति करने का, वो चले गए, मैं भक्ति नहीं करूंगा, है ना। या मान लो ये यहाँ पे प्रभु जी स्कूल में तो मैंने देखा ये भक्त इस प्रकार इतना क्रोध करता है, मैं भक्ति छोड़ते जा रहा हूँ। अरे प्रभु जी यहाँ मेरे हृदय में इतने सारे काम क्रोध लोग आ रहे हैं, मैं 3 4 5 7 साल से भक्ति कर रहा हूँ, मैं भक्ति छोड़ूंगा, कुछ हो ही नहीं रहा है ना। या कई बार हम सोचते हैं कि अरे प्रभु जी स्कूल में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वो नहीं है। इस प्रकार हम कई बार अलग अलग बहुत सारी चीजें माइंड डिस्टर्ब करता है। तो इसका मतलब हम ज्ञान कई बार कृष्ण की लीलाओं को इमिटेट करने का, साहित्य बनने का प्रयास करते हैं। इसको बोलते हैं कि भावुकता से भक्ति ले लिया। भक्ति मतलब ये है कि मेरे जीवन में भगवान कितना भी कष्ट दे दे, मेरे लोग मुझे कितना भी क्रिटिसाइज कर दे, मेरी कोई भी परिस्थिति हो, मैं भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, ये बात होती है। उसको बोलते हैं तत्व से भैया बंदे ने पकड़ लिया है, समझे ना। भक्ति सुख दुख के लिए दूर करने के लिए नहीं किया हमने, है कि हमारे सुख खत्म हो जाए, दुख खत्म हो जाए तो अच्छा रहेगा। इसका मतलब अभी भक्ति का पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं आया है ना, ये बहुत जरूरी है। अरे मेरे घर में ऐसा क्यों हो गया, मेरे घर में इनकी मृत्यु हो गई, मैं भक्ति कर रहा हूँ, अरे तो क्या मृत्यु नहीं होगी क्या, भगवान के भक्तों के घर में मृत्यु नहीं होती है क्या, है? तो फिर तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बोलते तत्व होना चाहिए। तो भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, और कोई पर्पज नहीं है। अगर इसके अलावा अगर हमने अपने जीवन में भक्ति करने का कुछ और उद्देश्य बना रखा है तो हम विफल हो जाएंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे। एक ही पर्पज होना चाहिए। उसके बाद में हमने आपको बोला कि ज्ञानी ने दृष्ट तत्व, उसके बाद अगली लाइन में कहा था बलि ऐसा। इसमें हमने बताया था कि वैराग्य से बलि ऐसा। वैराग्य शब्द का मतलब मैंने आपको बताया, चैतन्य महाप्रभु खुद बहुत प्रसन्न होते हैं वैराग्य से। जो भक्त में वैराग्य होता है, चैतन्य महाप्रभु का भक्तों का पहला गुण है वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको कि एक तो कि मैं संसार में कुछ कर सकूं, मैं कुछ हूं। पहले तो ये सबसे पहले इस चीज को छोड़ना कि मैं कुछ हूँ, और फिर कि मैं कुछ कर, क्या कहते हैं ना, मेरा कुछ है। एक बार गोपाल से एक वक्त आया, बोले कृपा जी मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। कृपा जी बोला, बोला कि तुम्हारा था क्या जो तुम छोड़ रहे हो वो कृपा जी आया, पास आया, बोला मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ कृपा जी अपने। कृपा जी बोला तुम्हारा था क्या जो तुम छोड़ रहे हो, एक्चुअली हमारा कुछ है ही नहीं, है ना। तो पहले, और दूसरा हमारी भावना कि मेरे पास कुछ है या मैं कुछ कर सकता हूँ, ये 3 भाव हमको छोड़ना पड़ता है। तो फिर हमने बताया कि फिर पूरी हमारी संपत्ति उसको कैसे समझे, ये सब भगवान कृष्ण ने मुझे दिया है कृष्ण की सेवा के। जब कृष्ण चाहेंगे तो वापस लेंगे। इसका मैंने आपको उदाहरण बताया 2 लाख रुपए। अगर कोई हमको उधार देके जाता है 2 लाख रुपए तो वो वापस लेके जाता है, हमको दुख नहीं होता है। क्यों? तो हमको पहले जब आया था तब हमारे गांव में क्लियर था कि ये जाने वाली चीज है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब भी मुनाफा आए, प्रॉफिट आए, कोई अच्छा घर में रिलेटिव आए, बच्चा हो, तो पहले ही क्लियर जाने वाला है। तो भगवान की इच्छा होगी जब ले लेंगे तो हमको दुख नहीं होगा संसार में, फिर हम डर नहीं होगा, तो अच्छे से सेवा कर पाएंगे लोग। उसके बाद में मैंने बोला था कि रघुनाथ दास गोस्वामी को उदाहरण देकर के चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रसन्न होते हैं वैराग्य को देखकर। रघुनाथ दास गोस्वामी के एग्जाम्पल देकर मैंने समझाया कैसे उन्होंने अपनी तपस्या को बढ़ाना चालू कर दिया, वैराग्य को बढ़ाना चालू कर दिया, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। फिर मैंने प्रभुपाद जी को उदाहरण लेके बताया कि जीवन में अगर जैसे ही आप वैराग्य करने जाओगे तो तपस्या हो जाएगी, क्योंकि वैराग्य मतलब सिंपल जीवन करना है, और सिंपल जीवन करोगे तो तपस्या होगी, तो तपस्या करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान भी श्लोक में बता रहे हैं, प्रभुपाद जी ने भी तपस्या करके दिखाई। मैंने बताया कैसे किताबें बांटते थे इस गर्मी के अंदर, है ना, कैसे तो बेहोश हो गए थे एक बार, कैसे एक बार सांड ने मार दिया था, कैसे राधा दामोदर में किस कंडीशन में रहते थे, कैसे कुछ नाश्ता नहीं करते थे, प्रिंट करने जाते थे। तो जो तपस्या करेगा भक्ति के अंदर वो वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका फिर मन भगवान में लगता है। जैसे अभी निर्जला एकादशी आने वाली है 31 तारीख को, तो हम लोग बिना पानी पिए हुए पूरा निर्जला एकादशी करेंगे, तो बार बार हमको माइंड में याद आएगा पानी क्यों नहीं पी रहा हूँ, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता है, इसलिए इसमें को तपस्या करना। उसके बाद में मैंने आपको ये सब बताया था, और फिर लास्ट में हमने एंड किया था यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज सिंह बाबू की